ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 15। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पर्शे जलं शुचि विक्त एक आसीन उदिते रविमंडित मंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव वहां पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिकाश्रम में सम्याप्राश है, जहाँ श्री व्यास देव रह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे थे कि जब द्वापर युग और त्रेता युग दोनों का अति व्यापन हुआ, त्रेता पहले आ गया द्वापर से, तो उस समय एक विशेष स्थिति, विशेष संयोग बना और उसकी कलयुग की द्वापर की तृतीय संध्या, तीसरे जो तृतीय संध्या है यानी अंतिम चरण उसका, उसमें पराशर मुनि ने व्यास देव जी को जन्म दिया। पराशर मुनि व्यास देव जी के पिता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले व्यास देव जी का इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने शॉर्ट में कि व्यास देव जी कौन है, किनके पुत्र हैं, पिछले श्लोक में। अब बता रहे हैं आगे कि व्यास देव जी कहाँ रहते हैं और उन्होंने क्या किया। तो व्यास देव जी रहते हैं बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास स्थान। सम्याप्रास जो है जहाँ व्यास देव जी अभी भी रह रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं जहाँ श्री व्यास देव रह रहे हैं, थे नहीं कह रहे हैं, रह रहे हैं। अभी भी श्री व्यास देव वहां पर हैं, उपस्थित हैं। तो ये सम्याप्रास जो है ये बद्रिकाश्रम में है जहाँ सरस्वती नदी बहती है। एक इंडिकेशन दिया गया, लैंडमार्क बताया उन्होंने, पूरा एड्रेस लोकेशन के साथ। तो व्यास देव जी वहां रह करके और अपने आश्रम में रहते हैं और अपनी साधना भक्ति जो तपस्या वो करते हैं। भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, साहित्यिक अवतार है, उन्होंने सारे शास्त्रों का संकलन किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया। यानी शुद्धि के लिए, हमें शुद्ध होना हो, जलम शुचि ये शब्द आया है। तो शुद्ध होने का उपाय क्या है, तरीका क्या है? बाहरी शुद्धिकरण, शरीर की शुद्धिकरण। जैसे हम एवरीडे नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो जल के द्वारा, जल से स्नान करना, जल से आचमन करना, ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है, शुद्धिकरण करने का तरीका है, अपने शरीर को शुद्ध करने का। तो व्यास देव जी ने सरस्वती के जल से आचमन किया और आचमन करने के बाद में उन्होंने मन को एकाग्र करने के लिए क्या किया? एकांत में बैठ गए। शरीर की शुद्धि तो हो गई, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के युग में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उस समय तो फिर भी चलो कुछ पॉजिटिविटी थी द्वापर युग में। कलयुग में तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। तो मन को एकाग्र करने के लिए वो एकांत में बैठ गए और वो जो स्थान है बहुत ही मनोरम स्थान है, बहुत ही शांतिपूर्ण पीसफुल स्थान है वो। तो मन को एकाग्र करना जरूरी है। अगर कुछ भी हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं
जीवन में कुछ एडवांस करना चाहते हैं, तो मन का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर मन हमारा और कहीं पर है तो वो कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता है, वो मैकेनिकली होगा, केवल बाहरी रूप से होगा, देखने में लगेगा कि ये कार्य हो रहा है। मन अगर उसमें नहीं है हमारा, तो वो कार्य नहीं होगा, उसका परिणाम नहीं आएगा। सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है, मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और इस पर भगवान ने गीता में बताया है कि जो जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में है, तो वो उसका मित्र बना रहे, और जिसका मन जो है उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उसका शत्रु बना रहे। क्लियर बताया होगा। और शास्त्र में और एग्जाम्पल देके बताया गया है, शरीर की तुलना जो है रथ के साथ की गई है। शरीर एक रथ के समान, इसमें 5 घोड़े हैं, जो 5 इंद्रियां हमारी है, 5 घोड़े हैं, ज्ञानेंद्रिय। और इन घोड़ों को 5 घोड़ों को कंट्रोल करती है लगाम। लगाम क्या है? हमारा मन जो है वो लगाम है, जो 5 घोड़ों को कंट्रोल रखता है, कंट्रोल में रखता है। और बुद्धि उस लगाम को पकड़े रहती है। बुद्धि मन से ऊपर है, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा, जो सवारी है इस रथ, इस रथ में सवार है। और आत्मा से ऊपर के परमात्मा है। तो वहां पर वैदिक शास्त्रों में जहाँ रथ का परिचय दिया गया है, वहाँ आत्मा तक बताया गया है कि आत्मा इस रथ में सवारी की तरह है, और जो बुद्धि है उसका सारथी है, ड्राइवर है। और लगाम जो है वो इसका स्टेयरिंग है, इस कार में स्टेयरिंग होता है। और बाकी सारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़ों की तरह है, उसको टायर समझ लो, कुछ भी समझ लो, कार से तुलना करेंगे तो स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग, अगर उसको स्टेयरिंग को हम फ्री छोड़ दें तो क्या होता है? अपने आप अपने हिसाब से मूव करने लग जाता है। थोड़ी देर फ्री छोड़ के देखो क्या होता है, ट्रायल करके देखो। थोड़ा सा कोई कंकर पत्थर भी आ गया तो तुरंत उसकी दिशा बदल सकती है, तो 1 सेकंड में ही वो हमें मरवा सकता है। तो इसलिए स्टेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए वो ड्राइवर की आवश्यकता है। ड्राइवर एनी टाइम, हम जब खुद भी ड्राइव करते हैं गाड़ी को तो हम देखते हैं एनी टाइम इसको स्टेयरिंग को पकड़े रखना पड़ता है। थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर भी मूव हो गया तो आउट हो जाते हैं लाइन से, 1 सेंटीमीटर। तो बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ता है, ड्राइव करने वाले को बहुत अधिक सतर्क सतर्क रहना पड़ता है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो बुद्धि है वो क्या है? वो ड्राइवर है। तो बुद्धि को बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा अगर मन को कंट्रोल में रखना, स्टेयरिंग को कंट्रोल में रखना। बुद्धि सतर्क नहीं है तो क्या होगा? गाड़ी गई खड्डे में, यानी हमारा पतन हो जाएगा, हम हमारी स्थिति से गिर जाएंगे। वैसे ही गिरे हुए हैं, कलयुग के लोग सभी स्थिति से गिरे हुए हैं। लेकिन कलयुग में हमारा सौभाग्य, हमें मनुष्य शरीर मिला है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, उठा करके वापस अपलिफ्ट होकर के और भगवान के धाम जा सकते हैं यहाँ से निकल कर। लेकिन क्या करना होगा? बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो मन को कंट्रोल कर सके, मन को एनी टाइम कंट्रोल में रखे, सही डायरेक्शन में रखे उसको। जो हमारा डेस्टिनेशन की ओर जो हाईवे जा रहा है, उस हाईवे पर गाड़ी को बनाकर रखे। उसके लिए बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा। तो बुद्धि को जो है शास्त्रों की खुराक देनी पड़ेगी। शास्त्रों का जो ज्ञान है वो बार बार बताना पड़ेगा, रोज एवरीडे खुराक देनी पड़ेगी। तब जो बुद्धि ट्रेंड रहेगी, ड्राइवर ट्रेंड रहेगा। ड्राइवर ट्रेंड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं नहीं जाने देगा। तो बुद्धि अगर सही से ट्रेंड है तो मन अगर कोई ऑप्शन भेजेगा भी बुद्धि के पास में, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो बुद्धि तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगी कि नहीं, ये शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं। हमारे गुरु जी ये कहते हैं, है ना, गुरु जी ने ये कहा है, गुरुदेव ने ये कहा है, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगी। मन चाहे कितने ऑप्शन भेजे। गीता में भगवान से पूछते हैं अर्जुन, भगवत गीता में, कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी क्या भाषा है, वो क्या बोलता है, कैसे चलता है, क्या करता है, कैसे बैठता है। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान से। तो भगवान फिर बताना शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक में कहते हैं
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोवागता आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जैसे ही भौतिक कामनाएं उसके मन में आती है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के, जिसकी बुद्धि स्थिर है, तुरंत क्या करता है वो? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोआगता, मन में आने वाली ऐसी सारी भौतिक इच्छाओं को प्रजहाति तुरंत रिजेक्ट कर देता है, तुरंत त्याग देता है। आत्मनेवात्मना तुष्ट है, वो आत्मा में तुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो विचलित नहीं होता है। मन कितने ऑप्शन भेजे उसके पास, बिल्कुल विचलित नहीं हो, प्रभावित नहीं हुआ उसके द्वारा। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है। जैसे एक और श्लोक में कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। इस समुद्र में जैसे अनेक नदियां आती रहती है, आकर के गिरती रहती है, गिरती रहती है, कितने नदियों का पानी आता है, लेकिन समुद्र जो है वो अपने दायरे में रहता है, अपना दायरा क्रॉस नहीं करता, सीमा नहीं तोड़ता, कितना पानी आके गिरता रहे। उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसमें बहुत सारी ऐसे मन बहुत सारी इच्छाओं को भेजता है, लेकिन वो उसके द्वारा प्रभावित नहीं। अचल प्रतिष्ठम, हमेशा अचल रहता है, विचलित हुए बिना। तो मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम साधना भक्ति कर रहे हैं, सभी साधक भक्त हैं, हमें मन पर फोकस करना जरूरी है, मन को हम कैसे कंट्रोल करें। और मन को कंट्रोल करने के लिए मन त्रायतेति मंत्र है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये मन को कंट्रोल करने के लिए ही दिया गया है। तारक मंत्र है, तारने वाला, मन को तारने वाला, मन को डिलीवर करने वाला, मन त्रायतेति मंत्र। तो इस मंत्र का जितना हम सही से जप करेंगे, इसको ध्यान पूर्वक कान में डालेंगे सही से, उतने हमारा मन कंट्रोल होता जाएगा ग्रेजुअली। एक साथ नहीं होगा, लेकिन हम प्रयास हमें जारी रखना है, तो ये मन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। जब मन कंट्रोल हो जाएगा तब हम सही तरह से डिसीजन ले पाएंगे। फिर मन जो है गलत ऑप्शन देना बंद कर देगा। अभी बहुत सारे गलत ऑप्शन देता रहता है, ओपिनियन अपना अपना, रोज अपना ओपिनियन देता है प्रत्येक क्षण। लेकिन बाद में जब वो ट्रेंड हो जाएगा अच्छे से, वो देख लेगा मन की यहाँ काम बनने वाला नहीं है, फिर जो है ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, देगा तो भी हम प्रभावित नहीं होंगे। तो मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, टिके रह पाएंगे। सबसे बड़ी बात है टिके रहना। कौन कितने टाइम रहा और वापस चला गया, उसकी चर्चा करने में फायदा नहीं। चर्चा उन लोगों की करो जो कितने टाइम से टिके हुए हैं भक्ति। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कई आते हैं आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं, स्पीड से आते हैं, बहुत जल्दी एडवांस करते हैं, दिखते हैं भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस किया, और वापस तूफान की तरह चले जाते हैं, पता ही नहीं चला कब गए, नामो निशान नहीं है। तो महत्वपूर्ण वो है जो भक्ति में टिके हुए बने हुए दृढ़तापूर्वक, उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया जैसे तैसे कर रहे हो, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मन को कंट्रोल करने पर हमें फोकस करना है, और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? सेवे मने कृष्ण पदार विंदे वाचाल से विकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, कि मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना, चरण कमलों का ध्यान करना मन के द्वारा, और बाकी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करना, हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर का मार्जन करना, कानों के द्वारा भगवान के विषय में सुनना, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करना। इस तरह से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, भगवान से संबंधित कार्यों में नियोजित करना। तो इस तरह से बहुत जल्दी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, हमारा मन भी कंट्रोल होगा। हरे कृष्णा। पाद की, भागवत महापुराण की जय।